मिर्जापुर सीजन 1 की कहानी ऐसी है ना कि वो कहानी है मिर्जापुर के बारे में, जिसके राजा हैं कालीन भैया, किंग ऑफ मिर्जापुर। उनके इकलौते सुपुत्र हैं मुन्ना भैया, प्रिंस ऑफ मिर्जापुर। ये लोग बड़े ही मजे से मिर्जापुर के ऊपर राज कर रहे हैं और कहानी की शुरुआत मतलब पहला ट्विस्ट तब आता है जब अपने मुन्ना त्रिपाठी ही फूक के, समझ रहे हो ना, बेगानी शादी में जाके दूल्हे को ठोक देते हैं गलती से। मतलब इंटेंशन नहीं था उनका, जानबूझ के नहीं मारा है उन्होंने, गलती से चल गई गोली। अब जो दूल्हा बिना किसी बात के, बिना किसी रीजन के मरा है, उसके घर वाले को चाहिए इंसाफ। वो जाते हैं वकील के पास जो है बहुत ज्यादा ईमानदार। लेकिन मुन्ना त्रिपाठी ठहरे प्रिंस ऑफ मिर्जापुर, वो ऐसे कैसे ही खुद के ऊपर केस होने देंगे। तो फिर वो बड़े ही एकदम शराफत के साथ ईमानदारी से पहुंच जाते हैं उस वकील के घर पे, उसको धमकी देने की भैया केस वापस ले ले तू। वायलेंस करने की उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, एकदम शराफत के साथ गांधीगिरी दिखाते हुए आराम से समझाने गए थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वकील के दो बेटे भी हैं, गुड्डू और बबलू। इनके है ना नाम पे मत जाना, क्योंकि सिर्फ नाम से ही भोले लगते हैं। ये इतना जिगरा है इनके अंदर कि प्रिंस ऑफ मिर्जापुर खुद उनके घर पे आए हैं, लेकिन उन्होंने पीट दिया उनको पकड़ के। मुन्ना को आया गुस्सा, बात पहुंची किंग ऑफ मिर्जापुर कालीन भैया तक। उन्होंने बोला कि कौन से लौंडे हैं जिन्होंने मेरे बेटे को मारा, बुलाया जाए उनको मेरे दरबार में। लेकिन गुड्डू पंडित और बबलू पंडित दोनों ही लौंडों की हिम्मत देख के कालीन भैया फिदा हो गए। उन्होंने बोला हमका ज्वाइन कर लो। मारा नहीं दोनों लौंडों को, अपना दिमाग यूज करके उन लौंडों को जिन्होंने खुद के बेटे को पीटा है, दोनों लौंडों को काम पे रख लिया अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। लेकिन कालीन भैया को अंदाजा भी नहीं था कि उनके एक इस डिसीजन के कारण आगे जाके कितना तांडव होने वाला है, बहुत ज्यादा। कहे कि इस बात को देख के मुन्ना को आया गुस्सा, क्योंकि उनको चाहिए था मिर्जापुर। लेकिन जिस कॉलेज के मुन्ना भैया किंग है, उसी कॉलेज के दो एकदम आम लवंडे उनके पिताजी के बिजनेस में नाम कमा रहे हैं। कालीन भैया जो कि मुन्ना त्रिपाठी के पिताजी हैं, वो भी बहुत ज्यादा खुश है इस बात से। अब ये बात मुन्ना भैया कैसे सहले बताओ। ऊपर से मुन्ना भैया का जो टुरू लव है स्वीटी, वो भाव देती है गुड्डू भैया को। तो मुन्ना भैया बताओ कितनी बेइज्जती सहेंगे। फिर क्या, उठा लिया गुड्डू की सिस्टर को। अब ये बात तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, क्योंकि प्रिंस है वो भैया मिर्जापुर के, ऐसे इतनी ओझी हरकत शोभा नहीं देती। इसीलिए किंग ऑफ मिर्जापुर को आया गुस्सा। कालीन भैया जो कि मुन्ना भैया के सगे बाप है, हाथ उठा दिया बताओ मुन्ना त्रिपाठी के ऊपर। अब मुन्ना का घुमा दिमाग, बाप ने जो ये पाप किया है उसका बदला तो वो लेगा। इसीलिए मुन्ना त्रिपाठी ने प्लानिंग की अपने पिताजी को मरवाने की। लेकिन मुन्ना भैया का जो एकदम जिगरी, एकदम खास दोस्त कालीन भैया, कालीन त्रिपाठी किंग ऑफ मिर्जापुर को मारने गया था, वो पकड़ा गया। कालीन भैया ऐसे हलवा थोड़ी है, कोई भी आएगा और मार के चला जाएगा, मजाक समझे हो। और मुन्ना को अपनी खुद की जान बचाने के लिए अपने एकदम प्रिय मित्र, जिगर के टुकड़े, इकलौते इंसान जिनको मुन्ना भैया बराबर मतलब इज्जत भाई समझते थे, उनको खुद को मारना पड़ा अपने ही हाथों से। इतना ज्यादा अत्याचार कोई दुश्मन भी ना करे। दूसरी तरफ कालीन भैया का दिमाग घूम गया, अब उस आदमी को जिंदा पकड़ना चाहते हैं जिन्होंने ये हमला करवाया था उनके ऊपर। लेकिन क्या कालीन भैया ये काम करने में कामयाब हो पाएंगे, सक्सेस मिलेगा उनको? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम चलते हैं कहानी के दूसरी तरफ। गुड्डू और बबलू जो कि सिर्फ नाम से ही चोमू लगते हैं, लेकिन अच्छा काम करके वो इज्जत और नाम दोनों कमा रहे हैं। कालीन भैया ने खुद की बुल्ट भी दे दी उनको चलाने के लिए, ताकि जो उनका रॉब है वो बना रहे। बताओ और क्या चाहिए जिंदगी में? जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो मुन्ना त्रिपाठी से गुड्डू और बबलू की नहीं बनती है, लेकिन फिर भी जो किंग ऑफ मिर्जापुर है, सबसे बड़े आदमी मिर्जापुर के, वो खुश है दोनों से। अब कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब एक स्पेशल एसएसपी को भेजा जाता है मिर्जापुर ये सारा मारा मारी और गुंडागर्दी खत्म करने के लिए। और वो स्पेशल एसएसपी कालीन भैया को नीचे गिराने के लिए सबसे पहले टारगेट करते हैं गुड्डू और बबलू को, जो कि उनके एकदम मेन पिलर बन चुके हैं बिजनेस में। गुड्डू और बबलू पंडित पे जानलेवा हमला करवाया जाता है, जिसको यूपी पुलिस की डिक्शनरी में इनकाउंटर कहते हैं। इससे वो जिंदा तो बच जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमला करने वाले रेगुलर कपड़ों में होते हैं, एकदम कैजुअल, पुलिस के कपड़ों में नहीं, तो फिर गुड्डू पंडित को ऐसा शक होने लगता है कि कहीं कालीन भैया ने तो नहीं भेजा हमको मरवाने के लिए। अपने मालिक पे शक करना अच्छी बात नहीं है, आगे जाके पछताएंगे वो। पुलिस के हमले के बाद गुड्डू और बबलू पंडित अंडरग्राउंड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी गुड्डू पंडित के अंदर जो चुल मचती है उसको वो कैसे कंट्रोल करे, शांत कैसे बैठे वो। फिर क्या, बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में वो मिर्जापुर के एकदम प्रतिद्वंदी कट्टर दुश्मन जौनपुर के रतिशंकर शुक्ला के जाल में फंस जाते हैं। रतिशंकर शुक्ला ने गुड्डू और बबलू पंडित को घेर तो लिया है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी
गुड्डू पंडित को अंडर एस्टिमेट कर दिया। फिर क्या था? हाँ, इस बात से किंग ऑफ मिर्जापुर कालीन भैया बहुत ज्यादा नाराज हुए, क्योंकि भले ही वो जौनपुर वाला उनका कट्टर दुश्मन था, लेकिन इस टाइम पे यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं और जो सीएम भाई साहब है वो दोनों ही मिर्जापुर और जौनपुर के ऊपर हाथ रखे हुए, तो फिर कैसे मार सकते हैं वो जौनपुर को? इलेक्शन के बाद अगर मारा होता तो फिर बहुत खुश हुए रहते, लेकिन अभी नाराज है बहुत ज्यादा। और जैसा हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया इस कहानी में कि कालीन भैया उस इंसान को भी ढूंढ रहे जिन्होंने उसके ऊपर जानलेवा हमला करवाया था उन्हीं के घर पे। इस बात का फायदा उठाया मुन्ना त्रिपाठी ने, पहली बार अपनी जिंदगी में दिमाग का इस्तेमाल किया और वो कंपाउंडर जो कालीन भैया को मारने गया था उसका लिंक जोड़ दिया गुड्डू और बबलू पंडित से। मुन्ना त्रिपाठी का मिशन हुआ सक्सेसफुल। कालीन भैया ने उसको दे दी परमिशन, जा बेटा मार के आजा गुड्डू और बबलू पंडित को। फिर क्या था? मुन्ना त्रिपाठी ने निकाली अपनी गाड़ी और चल दिए। लेकिन उनको एक बात नहीं पता थी कि उस वक्त गुड्डू और बबलू अपनी सिस्टर की दोस्त की शादी में गए हैं, और वो मोहतरमा जिनकी शादी है वो कोई और नहीं बल्कि अफीम की सप्लायर लाला की बेटी है। कौन लाला आप पूछ रहे हो? लाला नहीं पता आपको? लाला जो है वो अपने कालीन भैया के बिजनेस पार्टनर ठहरे। लेकिन अगर मुन्ना त्रिपाठी का दिमाग घूम गया तो फिर वो अपने बाप तक को नहीं छोड़ते यार, ये लाला का चीज है। गुड्डू, उनकी बीबी स्वीटी, उनका भाई बबलू, उनके भाई का तुरु लव गोलू, उनकी सिस्टर डिम्पी उनके फ्रेंड के शादी में गए हैं, आराम से मजे कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। अपने वर्ल्ड फेमस जो चाचा है वो गाने पे नाच रहे हैं। तभी वहाँ पहुँचते हैं मुन्ना त्रिपाठी। लेकिन जब मुन्ना त्रिपाठी को पता चलता है कि उनका ट्रू लव गुड्डू पंडित के बच्चे की मां बनने वाली है, तो पूरे कहानी में सबसे बड़ी छुपी रुस्तम गजगामिनी गुप्ता उर्फ गोलू की गोली चलाने के बाद जो भगदड़ मचती है ना, उसका फायदा उठा के गोलू, गुड्डू पंडित और उनकी बहन डिम्पी पंडित वहां से अपनी जान बचा के निकल तो जाते हैं, लेकिन उससे पहले अपने प्रिय माननीय बबलू पंडित और गुड्डू पंडित की वाइफ डेड। लेकिन मुन्ना भैया का मन अभी भी भरा नहीं है, वो कहते हैं मैं लाला को लाल करके ही छोड़ूंगा। सीजन खत्म, इसके आगे की कहानी नहीं पता हमको। जो